आप सबको जय मसीह की हिंदी बाइबल स्टोरी आरजे यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। प्रियो, आज मैं आपको पुराने नियम से हन्ना के बारे में बताने वाली हूँ, जिसका वर्णन आपको बाइबल की पुस्तक पहला शमूएल अध्याय 1 और वचन 2 से देखने को मिलता है। इससे पहले कि प्रियो हम वीडियो को शुरू करें, आप हमारे YouTube चैनल पे अगर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको आने वाली हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए प्रियो, वीडियो को शुरू करते हैं। उस समय एक एलकलाना नाम का एक पुरुष, जो कि एक धर्मी था, वह अपनी 2 पत्नियों के साथ परमेश्वर के मंदिर में यहोवा को दंडवत करने और भेंट चढ़ाने आया करता था। प्रियो, एलकलाना की पहली पत्नी का नाम हन्ना था और दूसरी पत्नी का नाम पनिन्ना था। प्रियो, बाइबल हमें ऐसा बताती है कि पनिन्ना के बच्चे थे, लेकिन हन्ना की कोई संतान नहीं थी। प्रियो, एलकलाना जब यहोवा को भेंट चढ़ाता था, तब वह अपनी पत्नी पनिन्ना को और अपने सब बेटे बेटियों को दान दिया करता था। लेकिन प्रियो, एलकलाना हन्ना को 2 गुना दान देता था, क्योंकि वह हन्ना से अधिक प्रेम रखता था। हालांकि उसकी कोई संतान नहीं थी, फिर भी एलकलाना हन्ना से सबसे ज्यादा प्यार करता था। इसी वजह से उसकी सौतन पनिन्ना उसे बहुत चिढ़ाती थी और उसके बच्चे न होने के वजह से वह हन्ना को ताना मारती थी, और इसीलिए हन्ना बहुत रोती थी और खाना भी नहीं खाती थी। इसीलिए उसके पति एलकलाना ने उससे कहा कि तू क्यों रोती है और उदास क्यों होती है? क्या मैं तेरे लिए 10 बेटों से अच्छा नहीं हूँ? प्रियो, हन्ना की कहानी कई लोगों को भावुक कर देती है, क्योंकि आज के समय में कई ऐसी महिलाएं हैं जिनके पास अच्छा पति तो है, अच्छा घर भी है, पैसा भी है, सब कुछ है, लेकिन संतान नहीं है। और हम जानते हैं प्रियो कि अगर कोई विवाहित स्त्री की संतान ना हो तो उसे परिवार और लोगों के द्वारा कई प्रकार के मानसिक तनाव को सहना पड़ता है। बाहर के लोग यदि ताना मारते हैं तो उतना दुख नहीं होता, जितना कि घर के लोगों के द्वारा ताना मारने से होता है। हन्ना के साथ भी ऐसा ही होता था। प्रियो, अगर पनिन्ना चाहती तो उसको दिलासा दे सकती थी और बोल सकती थी कि तेरे बच्चे नहीं हैं तो क्या हुआ, तू मेरे बच्चों को अपना माना कर और बच्चे न होने के कारण दुखी मत हुआ कर। प्रभु समय आने पर तेरी भी गोद भर देगा। लेकिन उसके दुख में उसे दिलासा देने के बजाय वह उसके जख्मों को कुरेदती थी, और जिन बातों से हन्ना को दुख होता था वह वही बातें उसको बोलती थी। तब आगे हम देखते हैं प्रियो कि जब हन्ना मंदिर में आई तो वह मंदिर की चौखट के पास बैठकर मन में व्याकुल होकर बिलख बिलख कर रोने लगी, और अपने मन ही मन में वह प्रार्थना करने लगी और कहने लगी कि यहोवा, अपनी दासी के दुख पर दृष्टि कर और मेरी सुधि ले, और अपनी दासी को अगर एक पुत्र दे तो मैं उसे जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण कर दूंगी। प्रियो, तब एली नामक मंदिर के याजक ने हन्ना को देखा और मन में सोचा कि उसका मुंह तो हिल रहा है, लेकिन शब्द सुनाई नहीं दे रहा। तो एली ने समझा कि हन्ना नशे में है। तब वह उससे कहने लगा कि तू कब तक नशे में रहेगी, अपना नशा उतार। तब हन्ना ने उससे कहा कि हे प्रभु, मैं नशे में नहीं हूँ, ना ही मैंने दाख मधु पिया है और ना ही मैंने मदिरा पी है, बल्कि मैं तो एक दुखी स्त्री हूँ, और मैंने अपने मन की बात यहोवा से खोल कर कही है। अपनी दासी को ओजी स्त्री मत जानिए। जो कुछ मैंने कहा है वह बहुत अधिक दुखी होकर और अपने टूटे मन से कहा है। तब एली याजक ने उससे कहा कि कुशल से चली जा, इस्राएल का परमेश्वर तुझे मुंह मांगा वरदान दे। तब हन्ना वहाँ से चली गई और वह फिर कभी उदास नहीं हुई। प्रियो, यहाँ पर हन्ना ने जो प्रार्थना की वह प्रार्थना उसके टूटे दिल से की गई थी, क्योंकि वह बहुत अधिक शोक और दुख में डूबी हुई थी। लोगों के तानों और शोतन के द्वारा सताए जाने से उसका हृदय पूरी तरह से टूटकर बिखर चुका था। इसीलिए जब वह
मंदिर में आई तो वह बिलख बिलख कर रोने लगी। प्रियो, बाइबल हमें बताती है कि टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। वह टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। जो प्रार्थना एक टूटे दिल से की जाती है, उस प्रार्थना का मूल्य परमेश्वर की दृष्टि में अनमोल होता है और ऐसी प्रार्थनाओं के उत्तर परमेश्वर जरूर देते हैं। मेरी प्रियो बहनों, यदि आपकी भी संतान नहीं है और शादी के कई साल के बाद भी आप प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही हैं और आपको तरह तरह की बातें सुनने को मिल रही हैं, तो आपको किसी मनुष्य के सामने अपने आंसुओं को नहीं बहाना है, बल्कि आप उस परमेश्वर के सामने अपने टूटे दिल को लेकर जाएं और हन्ना की तरह अपना दिल खोलकर अपने दिल की सारी बातें यहोवा से कहें। लोग आपके आंसुओं की कदर नहीं करेंगे, परंतु परमेश्वर के लिए आपके आंसुओं की एक एक बूंद परमेश्वर के लिए कीमती है। जैसे वचन में भी लिखा है कि हमारे आंसुओं को परमेश्वर अपनी कुप्पी में संभालेगा। प्रियो, जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठकर अपने आंसुओं को बहाते हैं तो वह व्यर्थ नहीं जाते। परमेश्वर हमारे आंसुओं की रिस्पेक्ट करता है। प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं कि हन्ना सताई हुई थी। वह चाहती तो अपने माता पिता को या अपने परिवार के लोगों को बता सकती थी और उनसे मदद मांग सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वह मदद मांगने के लिए किसी मनुष्य के पास नहीं गई, परंतु जीवित परमेश्वर के पास गई। वैसे ही प्रियो, जब हम भी कई प्रकार के दुखों और परेशानियों से घिरे हों, तो हमें भी किसी मनुष्य के पास सहायता के लिए नहीं जाना चाहिए। मनुष्य में इतनी शक्ति नहीं है कि वह हमारी मदद कर सके। अगर आपकी कोई मदद कर सकता है तो वह एकमात्र जीवित परमेश्वर ही है। प्रियो, आगे हम देखते हैं, अगले दिन सवेरे वह उठे और यहोवा को दंडवत करके अपने घर लौट गए। तब एलकलाना अपनी पत्नी हन्ना के पास गया और यहोवा ने उस पर अनुग्रह करके उसकी सुधि ली और वह गर्भवती हुई और उसे एक पुत्र हुआ और उसने उसका नाम सैमुअल रखा और कहा कि मैंने यह मुंह मांगा वरदान पाया है। फिर जब प्रतिवर्ष की तरह एलकलाना अपने पूरे परिवार समेत यहोवा के सम्मुख मेल बलि चढ़ाने और अपनी मन्नत पूरी करने के लिए गया, तो हन्ना अपने पति से यह कहकर अपने घर रुक गई कि जब बालक का दूध छूट जाएगा तब मैं उसको लेकर जाऊंगी, ताकि वह यहोवा के समक्ष सदा बना रहे। तब एलकलाना ने उससे कहा, जैसा तुझे ठीक लगे वैसा ही कर। जब तक तू उसका दूध न छुड़ाए तब तक यहीं ठहरी रहना, कि यहोवा अपना वचन पूरा करे। इसीलिए हन्ना अपने पुत्र सैमुअल के दूध छुड़ाने के समय घर पर ही रही और जब उसके पुत्र के दूध छूटने का समय पूरा हो गया तब वह अपने पुत्र को शीलो में यहोवा के भवन में ले गई और एली याजक से कहने लगी कि हे मेरे प्रभु, मैं वही स्त्री हूँ जो तेरे पास यहीं खड़े होकर यह प्रार्थना करती थी। ये वही बालक है जिसके लिए मैंने प्रार्थना की थी और यहोवा ने मुझे मुंह मांगा वरदान दिया है, इसीलिए मैं उसे जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण कर देती हूँ, ताकि वह यहोवा का बना रहे और यहोवा की सेवा सदा करता रहे। तब हन्ना ने वहीं दंडवत किया और प्रार्थना करके अपने घर वापस लौट आई। प्रियो, यहाँ पर मैं आपसे कुछ बातें कहना चाहूंगी कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपने दुखों को दुनिया के सभी लोगों को बताते हैं, लेकिन लोगों को बताने के बाद भी उनके दुखों का हल नहीं मिलता। जिनको वो अपनी परेशानियों को शेयर करते हैं, वो लोग उनको दिलासा तो दे सकते हैं, लेकिन उनकी प्रॉब्लम को जड़ से खत्म नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप अपने दुखों को और परेशानियों को परमेश्वर के आगे रखते हो तो आपकी परेशानियों का हल भी मिलता है और सारे दुख दर्द जड़ से खत्म होते हैं, क्योंकि यीशु के पास ही आपकी हर परेशानी का हल है और किसी के पास आपकी परेशानियों का हल नहीं मिलेगा। मेरे प्रियो, अगर आप अपनी दुख और तकलीफों को लोगों को बताते हो और परमेश्वर के आगे नहीं रखते हो तो उससे आपका कोई भी फायदा नहीं होगा, क्योंकि वो आपको दिलासा दे सकते हैं, आपके मन को थोड़ा शांत कर सकते हैं, लेकिन आपकी परेशानियों को हमेशा के लिए नहीं मिटा सकते। आपके दुखों को, दर्द को हमेशा के लिए दूर नहीं कर सकते। अगर आपकी परेशानियों को दूर कोई कर सकता है हमेशा के लिए,
तो वो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह हैं, जो कि आपके दुख और दर्द को जड़ से खत्म करते हैं, जैसा कि परमेश्वर ने हन्ना के दुख को खत्म किया। हन्ना ने परमेश्वर से रो रो के प्रार्थना की और परमेश्वर की महिमा के लिए मांगा। उसने परमेश्वर की महिमा के लिए मांगा। जब आप परमेश्वर की महिमा के लिए मांगते हो तो आपको भी छुटकारा मिलता है, तो आपके भी दुख और दर्द जड़ से खत्म होते हैं। हन्ना की बीमारी को परमेश्वर ने जड़ से खत्म किया। हन्ना को परमेश्वर ने सिर्फ एक ही बेटा नहीं दिया, उसके और भी बेटे बेटियां हुई। इसका मतलब यही है कि परमेश्वर ने हन्ना के बांझपन को पूरी रीति से जड़ से खत्म कर दिया और उसके बाद और भी बेटे बेटियां उसके हुए। तो आप सोच के देखिए परमेश्वर कितना महान है। हन्ना ने परमेश्वर से सिर्फ एक बेटा मांगा था, वो भी परमेश्वर की महिमा के लिए, लेकिन परमेश्वर ने उस एक बेटे के बाद भी परमेश्वर ने उसको और भी बेटे और बेटियां दिए। जब आप अपने दुखों को लोगों के आगे नहीं परमेश्वर के आगे रखते हो तो परमेश्वर आपके दुखों को जड़ से खत्म करता है। हन्ना ने भी यही किया था, उसने परमेश्वर की महिमा के लिए मांगा। वैसे ही अगर आप परमेश्वर की महिमा के लिए मांगते हो तो परमेश्वर आपको भी देगा, क्योंकि यहोवा का वचन कहता है कि जो कोई मेरे नाम से पिता से कुछ मांगेगा तो पिता उसे देगा। इसका मतलब ये है आप यीशु मसीह की महिमा के लिए उससे कुछ मांगोगे तो वो आपको देगा। अगर आपको परमेश्वर ब्लेस करेगा तो उसमें कभी भी वो दुख और तकलीफ नहीं मिलाएगा, क्योंकि यहोवा का वचन कहता है कि जो धन यहोवा देता है उसमें वह दुख नहीं मिलाता। यानी कि जो धन की प्राप्ति, जो ब्लेसिंग आपको परमेश्वर देगा, उसके साथ दुख और तकलीफें नहीं आएंगी। आप हमेशा खुश रहोगे और परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहोगे। तो जब भी आप परमेश्वर से कुछ मांगो तो परमेश्वर की महिमा के लिए मांगो, यीशु मसीह के सुसमाचार फैलाने के लिए मांगो। फिर देखना प्रियो, आपके दुख और तकलीफ कैसे दूर होते हैं। जैसे परमेश्वर ने हन्ना के बांझपन को खत्म किया, वैसे ही वो आपके भी दुख और तकलीफ को खत्म करेगा, आपकी भी बांझपन को खत्म करेगा। मेरा विश्वास है कि आप सभी को ये वचन समझ में आया होगा। ऐसे ही और गहरे भेदों को जानने के लिए आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको आने वाली हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अगर आप कोई भी बात मुझसे पूछना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, और अगर आपको प्रेयर करवानी है तो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रेयर लिख दे और अपना नाम लिख दे। मैं आप सबके लिए प्रेयर करूंगी। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलते हैं अगली